हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ बब्बर, एक मोटिवेशन स्पीकर या नेटवर्क मार्केटर ट्रेनर। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं इस यूट्यूब चैनल पर और आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। न्यू जॉइनर्स के लिए या न्यू जो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेनिफिशियल वीडियो रहेगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइनिंग होते हैं तो हमें दिमाग में आता है हमें आगे क्या करना होगा। हमने ज्वाइनिंग तो ले लिया, अब हम आगे क्या करें। सिचुएशन पे ये वीडियो है, इसे आप पूरा देखिएगा। कि हम जानते हैं, हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की। हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि लोग सोचते हैं कि यहाँ पे बंदे जोड़ने वाला काम होता है। हम जितने पर्सन को रिक्रूट करेंगे हम उतनी ही ज़्यादा इनकम कमाएंगे, बट ये रॉन्ग होता है, ये रॉन्ग वे है। यहाँ पे आपको सिर्फ मेंबर मेकिंग के पैसे नहीं मिलते हैं। यहाँ पे क्या वर्किंग होती है वो आज आपको मैं समझाता हूँ। नंबर 1, यहाँ पे होती है इनविटेशन। इनविटेशन कैसे होती है? आप किसी नॉन या अननोन पर्सन को फ़ोन के थ्रू या फेस टू फेस या सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने बिजनेस प्रेजेंट को देखने के लिए इनवाइट करते हो। नंबर 2 वो होती है, उसके बाद होती है प्रेजेंटेशन। आपको जो पर्सन को इनवाइट कर रहा है वो आपका बिजनेस को देखने के लिए आता है। उसके बाद आप लेते हो फॉलो अप। आप फॉलो अप लेते हो, आप पूछते हो उसके बाद शाम को जाके, अगले दिन जाके कि तुमने प्रेजेंटेशन ली, तुमने देखा, क्या देखा ये मुझे बता, क्या सीखा। एंड उसके बाद होती है क्लोजिंग। क्योंकि यही 4 चीज़ें सुनने को मिलती हैं, यही 4 चीज़ें होती हैं। मेरे को लोगों को मिलना है, उसको प्रेजेंटेशन देनी है, उसके बाद फॉलोअप लेना है और उसके बाद क्लोजिंग। यही मेंबर मेकिंग होती है, यही चीज़ होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो नहीं, ये 4 चीज़ें भी होती हैं अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो। नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअल वर्किंग क्या होती है ये आपको मैं बता देता हूँ। नंबर 1, इन्विटेशन। आप किसी भी तरीके से आप इन्विटेशन करते हो तो सामने वाले को यहाँ पे आती है एक बिलीव सिस्टम, एक बिलीव होना चाहिए। हाँ, सामने वालों को लगना चाहिए अगर आप कोई भी वर्किंग कर रहे हो, आप उसके लिए उसे इनवाइट कर रहे हो तो उसमें उसका फ़ायदा कितना है। या आप अपनी इनकम बताते हो, या अपनी वर्किंग बताते हो, आपने काम बताया, किसी भी तरीके से आपने इंट्रोड्यूस करा, आपने बोला कि तुम मेरे ऑफिस में आ, या नहीं तुम मेरे को एक सेमिनार में आ, तुम तेरे को एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं समझाऊंगा, एक वर्किंग है, तो 30-40 मिनट निकाल के आ, तेरे को मैं प्रॉपरली समझाऊंगा। वो तब आता है जब उसके सामने वाले को बिलीव होता है, तभी वो आपकी प्रेजेंटेशन में बैठता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। आपने प्रेजेंटेशन दिया, आपने अपनी कंपनी के बारे में बताया, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बताया, और वहाँ पे कुछ इनकम्स दिखाई और कुछ इनकम बताई, कैसे कैसे तेरे को इनकम आएगी, वो सब हम समझाते हो अपने प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन हो गई। हाँ, वहाँ पे आपको वो देखता है कि बहुत सारे पर्सन हैं जो मेरे साथ बैठे हैं, मैं है कल्ला नहीं हूँ। वहाँ पे एकदम मेजोरिटी आने लग जाती है। और सेकंड होता है, थर्ड होता है फॉलो अप। अब उसने चला गया, प्रेजेंटेशन ली, उसको आपने रवाना कर दिया, उसे बोला कि मैं आपसे शाम को मिलता हूँ या कल मिलता हूँ, जो भी आपने बोल के उसे बोल देते हो, या आप उसको खुद छोड़ने जाते हो। आपने प्रेजेंटेशन करवा दी, इन्विटेशन होगी, 2 काम हो गए। इसके बीच में आपने क्या करा, सामने वाले में बिलीव जगाया। आपने उसे बताया कि मैं यहाँ से एक प्लेटफॉर्म है मेरे पास जिसमें मैं 1 लाख रुपये इनकम कमा रहा हूँ, मुझे कुछ पर्सन की ज़रूरत है वो वर्किंग करने के लिए मेरे साथ, मैं तेको इनवाइट करता हूँ। यहाँ पे एक बिलीव सिस्टम होता है, सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ मुझे इसके साथ जाना चाहिए, कि मुझे ये 1 लाख रुपये कमा रहा है तो मुझे बता सकता है कि यहाँ पे कुछ अमाउंट मैं यहाँ पे कैसे कमा सकता हूँ। उसका अमाउंट में कितना भी अमाउंट हो सकता है, 20,000, 30,000, 40,000, स्टार्टिंग में उसके माइंड में यही होगा 20 से 30,000।
थोड़ा और ऊपर होगा तो ज़्यादा 40 से 50 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं। और क्योंकि उसकी जो सोच होगी वो उस टाइम होगी जॉब वाली, वो जॉब समझ के वो आपके साथ आता है। एंड यहाँ पे आप फॉलोअप लेते हो तो उसको बोलते हो कि आप पे अब ट्रेनिंग्स लगा, ट्रेनिंग्स होती हैं इसमें आपके वो कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में जानता है। उसके बाद होती है ज्वाइनिंग। बट इस ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग्स के बीच में एक चीज़ आती है, वो होती है फेथ। फेथ होना ज़रूरी है क्योंकि उसने आपको तो देखा। अगर मैं किसी पर्सन को रिक्रूट करता हूँ, मैं 1 लाख रुपए इनकम कमा रहा हूँ, तो सामने वाले को यहाँ तक तो समझ में आया, उसने इन्विटेशन करा, समझ में आता है बिलीव आ गया कि ये 1 लाख रुपए कमा रहा है तो मैं भी कुछ ना कुछ इनकम तो कमा ही लूँगा। प्रेजेंटेशन में बिठाते हो कि हाँ काफ़ी लोग यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं और कैसे क्या क्या मिल सकता है मुझे यहाँ पे, वो जानता है। फॉलोअप लेते हो, उससे पूछते हो कि आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना। ट्रेनिंग्स में आपकी कंपनीज के बारे में जानता है और वर्किंग के बारे में जानता है। एंड क्लोजिंग, पहले फेथ आएगा फिर क्लोजिंग। फेथ कैसे आएगा? अब उससे सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ तुम कर रहा है ये मेरे को समझ में आता है, तो 1 लाख रुपए कमा रहा है, तू गाड़ी लेके आ रहा है, ये मेरे को समझ में आता है, क्या मैं लेके आऊँगा, क्या मैं ला सकता हूँ? तो ही वो आपसे ज्वाइनिंग लेता है। क्योंकि जब तक उसमें बिलीव नहीं होगा कि मैं भी कुछ इनकम तो कमा ही सकता हूँ, यहाँ पर ये कमा रहा है 1 लाख रुपए, कम से कम मैं 50,000 रुपये कमा ही लूँगा, 60-70 हज़ार रुपये कमा ही लूँगा, तो ही वो आपके साथ ज्वाइनिंग होता है। एंड जब आपकी ज्वाइनिंग, जब उसे बिलीव हो जाता है कि हाँ मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मैं भी इनकम कमा सकता हूँ, तब वो आपकी ज्वाइनिंग लेता है। वो ज्वाइनिंग आपकी कितनी भी हो सकती है, 30,000 की, 40,000 की, 50,000 की, कितनी के भी आप बोलो, वो आपके साथ ज्वाइनिंग हो जाती है। वो आपके साथ ज्वाइन हो जाता है क्योंकि आपने उसे क्या बताया, एक बिलीव सिस्टम जगाया। क्योंकि यहाँ पे आप खुद इनकम कमा रहे हो तो सामने वाले को भी लगता है। और यहाँ पे फेथ, क्योंकि यहाँ पे फेथ होना ज़रूरी है। फेथ जगा दिया क्योंकि उससे बता दिया कि हाँ तू भी कमा सकता है। और यहाँ पे ही काम ख़त्म नहीं होता। अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए कमा रहे हो, आपने उसमें बिलीव सिस्टम जगा दिया, फेथ जगा दिया, आपने ज्वाइनिंग्स ले लिया, यहाँ पे आपके काम ख़त्म नहीं होता। अब उसे सिखाओ कि मैं 1 लाख रुपए इनकम कमा रहा हूँ, मैं तुझे सिखाऊंगा कि मैंने इनकम कैसे कमाई। अब मैं तुझे बताऊंगा कि 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी पर्सन आते हैं सिर्फ मेंबर मेकिंग के जुड़े होते हैं, आ ज्वाइनिंग ले निकल, आ ज्वाइनिंग ले निकल। एक एथिकली बिजनेस ये नहीं होता, एक एथिकली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये नहीं होता। एथिकली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको इनकम ना ही मेंबर मेकिंग पे आएगी, ना ही रिक्रूटमेंट पे आएगी। वो इनकम आती है आपके टर्नओवर देने पर। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की जितनी आप टर्नओवर देते हो, उस बेस पे आपको कुछ इनकम परसेंटेज आपकी जो अलग अलग कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया के तहत आपको मिल जाती है। किसी की 60%, किसी की 70%, किसी कोई एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 1 लाख रुपए का टर्नओवर दिया कंपनी को, उसके प्रोडक्ट्स का 1 लाख रुपए की मैंने सेल्स करी, और उसने मुझे बताया कि अगर मैं 1 लाख रुपए की सेल करता हूँ तो मुझे उस सेल्स का 20% मिलेगा। वो 1 लाख की सेल मैं 1 दिन में करता हूँ, 1 महीने में करता हूँ, या 1 हफ्ते में। ये मैं कोई भी टाइम कर सकता हूँ, 1 महीने में करूँ या 1 हफ्ते में करूँ या 1 दिन में। इन तीनों में कितने भी टाइम में मैं फिर उसके मंथली या वीकली उसका वो पे आउट देख लो कब आता है। मंथली आता है तो आपको 1 महीने का टाइम मिल जाता है। आप 1 महीने का टाइम में कितना भाई टर्नओवर क्रिएट कर सकते हो, उसका आपको एक परसेंटेज मिल जाता है। आपको वीकली है तो आपको वीकली आपको इनकम आती है। आप 1 लाख रुपए की टर्नओवर आप वीकली दे रहे हो तो आपको एक 20% इनकम मिल जाती है उसकी, मतलब कि 20,000 रुपये आपके अमाउंट में आ जाते हैं वीकली। और यहाँ पे कई बार सुनने को मिलता है कि प्रोडक्ट्स बड़े महंगे हैं, प्रोडक्ट्स बड़े महंगे हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स कभी भी महंगे नहीं होते नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में प्रोडक्ट्स वैल्यू टू कॉस्ट होते हैं। उनकी वो वैल्यू होती है जिसकी वजह से उनकी
आपको जो इनकम लगती है, जो प्रोडक्ट्स की MRP होती है वो आपको ज़्यादा लगती है। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू से काम नहीं होती, यहाँ पे रिजल्ट रिलेटेड होते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन होते हैं। जो भी अदर मार्केटिंग से हम जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उससे ज़्यादा इफेक्टिवली होते हैं और रिजल्ट रिलेटेड होते हैं। मान लेते हैं आपने कोई भी एक हेल्थ प्रोडक्ट लिया, एक जिम प्रोडक्ट लिया। अब मार्केटिंग से कोई भी आप प्रोडक्ट ले लेते हो, कितने तक का मिल जाता है आपको? 1200 का मिल जाएगा, 3000 का मिल जाएगा, 5000 का, 10,000 का, कोई लिमिट नहीं है। बट हम एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से हम एक प्रोडक्ट लेते हैं, मान लेते हैं 2500 का हमने एक प्रोडक्ट लिया। शायद उसके रिजल्ट ना दिखे जो हमने मार्केटिंग में लिया, बट नेटवर्क मार्केटिंग से जो हमने प्रोडक्ट लिया, चाहे जिम का हो या ब्यूटी प्रोडक्ट हो या कोई भी अदर ABCD प्रोडक्ट हो, उसके रिजल्ट दिखेंगे ही दिखेंगे। क्योंकि नंबर 1 एक साइंटिफिकली प्रूवन है और सेकेंडली होता है उसे रिजल्ट रिलेटेड है। इसलिए ज़्यादातर जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, इसलिए वो सस्ते हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर शायद उसने 10, अगर वो 2000 का डब्बा है, शायद उसने 10 फिल करने पड़े, उसे 10 बार खाना पड़े, 10 खाने पड़े। बट नेटवर्क मार्केटिंग का सर एक ही बार में शायद रिजल्ट दिखा दे, उसको एक ही बार में उसका रिजल्ट दिखने मिल जाता है। एंड बात करते हैं आगे, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लोग कैजुअल बिजनेस समझने के लिए आते हैं। ये कैजुअल बिजनेस समझते हैं, उसे एक जॉब समझते हैं, बट एक कोई ये जॉब नहीं है, एक प्रॉपर बिजनेस है, एक प्रोफेशनल है। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशनली बिजनेस है। लोग यहाँ पे 90% लोग अनप्रोफेशनली काम करते हैं, कैजुअली काम करते हैं, इसलिए जो उनका बिजनेस होता है, उनकी वर्किंग वो कैजुअल में चल रही होती है। अगर आपको यहाँ पे वर्किंग करनी है तो आपको प्रोफेशनली बिजनेस करना पड़ेगा, आपको प्रोफेशनली समझना पड़ेगा, अपने आप को प्रोफेशनल समझना पड़ेगा। क्योंकि लोग यहाँ पे कैजुअल समझते हैं इसे। नेटवर्क पे 1 महीने के 30-40 लाख रुपए कमा सकते हो, और ये कैजुअल बिजनेस नहीं है। लोग यहाँ पे इसे कैजुअल बना देते हैं अपनी वर्किंग से। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपने वर्किंग करनी है तो आप इसे कैजुअल बिजनेस ना करो। आप उसे पैसा कमाने दो तो इसे प्रोफेशन की तरह समझो, आप उसमें वर्किंग करो, तभी आप पैसा कमा सकते हैं यहाँ पर। अब इसे रिपीट कर लेते हैं, आपने क्या क्या सीखा। नंबर 1 इन्विटेशन, नंबर 2 बिलीव, आपको सामने वाले का बिलीव जगाना होगा कि आप भी यहाँ पे पैसा कमा सकते। नंबर 3 प्रेजेंटेशन, नंबर 4 फॉलोअप, नंबर 5 फेथ, उसमें फेथ जगाना होगा कि हाँ अगर मैं तुझे यहाँ पर पैसा कमा रहा हूँ, तुझे भी यहाँ पर पैसा कमा सकता है। 6 क्लोजिंग, तो आपकी क्लोजिंग कितनी भी अमाउंट की हो, 20-30 हज़ार रुपये की या 40-50 हज़ार रुपये की, वो ले लेगा जब उसमें अंदर फेथ आ जाता है तो। एंड 6 यहाँ पे खुद ही सक्सेसफुल नहीं होना, सामने वालों को भी सक्सेसफुल करना है। 7 इज यहाँ पर जो भी पर्सन आता है, रिक्रूट होता है, यहाँ पे वर्किंग होती है, एक बिजनेस माइंड के सोचे तो अच्छी बात है, वो तभी ग्रो कर सकता है। 7 इसे कैजुअल बिजनेस ना समझ के इसे प्रोफेशनल बिजनेस समझो। एक प्रोफेशनल बिजनेस है, ये प्रोफेशनली ही करो तो बेटर रहेगा। 8 9 यहाँ पे जो पैसा आता है, यहाँ पे किसी मेंबर मेकिंग का नहीं आता, यहाँ पर टर्नओवर बेसिस पे आता है। यहाँ पे जितना टर्नओवर दोगे कंपनी को, आपको उसका कुछ परसेंटेज मिल जाता है। 10 यहाँ पे वर्किंग यही होती है, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो भी आपको प्रोडक्ट्स होते हैं और रिजल्ट रिलेटेड होते हैं, बाकी जो वर्किंग होती है आपने यहाँ पे सीख चुके हैं। 11 आपको यहाँ पे वर्किंग जो वीडियो है आपको कैसे लगी ये मुझे बताइए, आपने क्या सीखा, आपने जान लिया होगा कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कैसे किया जाता है, यहाँ पे आप वर्किंग कैसे कर सकते हो, यहाँ पे इनकम कैसे अर्न कर सकते हो। तो आप फर्स्ट टाइम आए हो तो इस वीडियो को फटाफट चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, ताकि नोटिफिकेशन बिल को हिट करो, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपसे छूटे नहीं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि और लोग भी जानें कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आखिर वर्किंग क्या होती है।